नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले 2-4 दिनों में, या यूं कहें कि जब से एनडीए सरकार ने बहुमत साबित किया है, उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जिस पर आप सभी को भी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आश्चर्य हुआ होगा। उसी सिलसिले में आप सभी से आज चर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बात करते हैं विधानसभा की। जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई, नंदकिशोर यादव अभी विधानसभा के अध्यक्ष पद पे विराजमान हुए हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, और उसके पहले राज्यपाल के भाषण के जवाब में जब वो सदन में भाषण दे रहे थे तो उनकी जो भाषण और भाषा की जो शैली उन्होंने प्रस्तुत की, उसकी तारीफ पक्ष और विपक्ष जो भी लोग थे और मीडिया घराने तक, सभी ने उसकी तारीफ की। क्योंकि जनरली ये होता है, और पहले भी आपने तेजस्वी यादव को देखा है, जब 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए थे, उस समय तेजस्वी यादव किस प्रकार से आक्रामक हुआ करते थे और किस प्रकार की भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस बार जब सरकार बदली है, तो जहां लोग ये सोच रहे थे कि वही पुराने तेजस्वी फिर देखने को मिलेंगे, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जिस सम्मान के साथ, जिस आदर के साथ वो सभा में अपनी बातों को रख रहे थे, एक मर्यादा के दायरे में रहते हुए, वो लोगों को आश्चर्यचकित जरूर किया। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि जब राहुल गांधी के सभा में वो गए थे, वहाँ भी उन्होंने खुले मंच से नीतीश कुमार की तारीफ की। वहीं दूसरी ओर लालू यादव ने जब विधानसभा में राज्यसभा सांसद के लिए मनोनीत सदस्य नामांकन करने के लिए गए थे, वो भी कितनी सहजता से नीतीश कुमार से मिले थे। और जब उनसे पूछा गया कि अगर नीतीश दोबारा आएंगे तो आप
उनको लेंगे। तो उन्होंने खुले मंच से कहा कि दरवाजे हमेशा खुले ही रहेंगे नीतीश कुमार के लिए। इसके जवाब में नीतीश कुमार ने सदन में कहा था कि अब हम आ गए हैं, अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। उसके बावजूद महागठबंधन सत्ता विहीन होने के बाद भी जितनी सॉफ्ट हो सकती है उतने सॉफ्ट दिख रही है, और तेजस्वी यादव भी, चाहे वो किसी भी मंच पे हो, किसी भी सभा में हो या सदन में हो, बहुत ही संयमित और मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि 10 दिन पहले वो सरकार में थे और आज वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। नहीं तो आप सभी ने देखा है कि 2015 में जब महागठबंधन के साथ सरकार बनी थी और नीतीश कुमार जब अलग हुए थे, उस समय तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किस प्रकार से राजद उस समय एग्रेसिव थी, वो हम सभी ने देखा है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे पलटू चाचा, पलटू राम, इसकी उपाधि नीतीश कुमार को दी थी। और दरवाजे बंद होने की बात स्पष्ट तौर पे कहा गया था। उसके बावजूद सरकार बनाने के लिए 2022 में नीतीश कुमार ने पहल किया और आपने देखा कि राजद के भी दरवाजे खुल गए और नीतीश कुमार के साथ सरकार उन्होंने बनाई भी और 17 महीने सरकार चलाई भी। इन सभी बातों को बताने का मूल उद्देश्य ये है कि आखिर तेजस्वी यादव का ये रूप देखने को क्यों मिल रहा है। इस ट्विस्ट को मैं आप सभी को समझाता हूँ। आपने देखा नीतीश कुमार ने सदन में बयान दिया कि ये सारे लोग इन 17 महीनों में, चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात हो, कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, चाहे नौकरी भरने की बात हो, इन सभी विषयों पे जांच बैठाने की बात की। और इस पे आज समाचार मिला है कि जो 6 विभाग हैं उनके जांच के आदेश भी दे दिए गए। उन 6 विभागों में 4 विभाग तो खुद तेजस्वी यादव ही संभालते थे, बाकी उनके जो कोटे के मंत्री हैं उनके विभाग भी इसमें शामिल है। तो आज 6 विभागों की घोषणा की गई है जांच के लिए। और भरे सदन में जब नीतीश कुमार ने ये कहा था ये लोग क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, हम तो सब देख रहे थे और अब हम हर चीज़ का जांच करवाएंगे। और उन्होंने इसकी शुरुआत भी
कर दिए। ये एक बहुत बड़ा कारण तेजस्वी यादव के सामने था कि अगर जांच होगी और अगर उसमें गड़बड़ियां पाई जाती है तो ये तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य के लिए आने वाले समय में काफ़ी दिक्कत होने वाली, क्योंकि एक जहां आप देख रहे हैं कि ईडी सीबीआई का शिकंजा अलग है उनके पूरे परिवार पे, उनकी कार्रवाई समय समय पे चलती रहती है, समन आते रहते हैं, उसमें शामिल भी होते हैं। उससे ठीक उलट जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने सभी के इलाज करने की बात की थी और विजय सिन्हा ने ये जो फाइलें खुलवाई है, ये आने वाले समय में किस दिशा में जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसके राजनीतिक मायने आप आसानी से लगा सकते हैं। तेजस्वी यादव के बदले हुए इस स्वरूप को कहीं न कहीं अपनी गलतियों को छिपाने की एक कोशिश थी, जिससे कि जांच की आंच उन तक न पहुंचे या उससे किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि सरकार बनने से लेकर बहुमत परीक्षण तक जिस प्रकार की घटनाएं घटी, हॉर्स ट्रेडिंग की बात आई, किस प्रकार से आपने देखा कि जदयू विधायक ने एफआईआर में स्पष्ट तौर पे कहा कि 5 करोड़ पहले मिल जाएगा और 5 करोड़ सत्ता बनने के बाद। आप सभी दर्शकों को एक बात मैं बता दूं, हॉर्स ट्रेडिंग मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी भी हुई है। वो वैशाली जिले का रहने वाला है, नाम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस पे पुलिस शिकंजा कसाया है और आने वाले दिनों में कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी है और ये बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा तबाही लाने वाला है। ये आप देख लीजिएगा। आपने देखा किस प्रकार से बहुमत परीक्षण के दिन एक और एफआईआर हुई थी, चेतन आनंद के भाई ने करवाई थी, उन्हें जबरन बंधक बना के रखा गया है। किस प्रकार से पुलिस 2 बजे रात में तेजस्वी यादव के आवास पे जाती है, उन्हें वहाँ से रिहा करवाती है और दूसरे दिन सदन में क्या होता है ये आप सभी ने देखा। राजद ने कभी विश्वास नहीं किया था कि उनके 3 विधायक उनसे टूटकर सरकार के पक्ष में वोटिंग देने के लिए चले जाएंगे, लेकिन
आप सभी ने इस चीज़ को देखा और खासकर प्रहलाद यादव को देखकर तेजस्वी यादव का तो सर ही घूम गया। और एक बात और समझ लीजिए कि जिस प्रकार से 3 विधायकों की ज़रूरत थी तो 3 आए, 5 की होती तो 5 आते, 10 की ज़रूरत होती तो 10 आते। ये तय था कि जितने भी विधायक कम थे उतने विधायकों को जुगाड़ कर लिया गया था, उतने विधायक उधर से टूटकर आ जाते। एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये हुआ कि जब लालू यादव ने दरवाज़ा खुला रखने की बात की तो उसके बाद भाजपा के और जदयू के दोनों के नीरज कुमार का बयान आया कि आप दरवाज़ा खोल के मत रखिए, आप अपना दरवाज़ा बंद रखिए, क्योंकि अगर आपने दरवाज़ा खोल दिया तो उसके अंदर से आपके ही विधायक टूटकर इधर आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप अपने विधायकों को बचाएं, वो आपको काम देगा। इन सारी बातों को बताने का मकसद ये था कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव रिएक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे और लालू यादव जो दरवाज़ा की बात करते हैं, इन सभी के पीछे का कारण सिर्फ एक है कि एक साइड से तो ईडी सीबीआई का शिकंजा कसा हुआ है ही, दूसरी ओर नीतीश कुमार ने अपनी ओर से जांच करवाने की बात कहकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह तो लगा ही दिया है। आने वाले समय में क्या होता है इस पर हमारी भी नज़र है और बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी, क्या बड़े बदलाव होते हैं, इस पे भी हमारी नज़र बनी हुई है। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा आप सभी के साथ फिर से हमारी वार्ता जारी रहेगी। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।